सर क्या अकाल मृत्यु का कारण भी वास्तु दोष हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? घर का वास्तु की बात मैंने आपसे की। अगर कोई आदमी SSW में सो रहा है तो उसकी शरीर की एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, ड्रेन होनी शुरू होगी, तो बीमार होना चला जाएगा। कुछ लोग सर अपने किचन में ही मंदिर बना लेते हैं। हमने देखा है कि किचन होती है और किचन की साइड में थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ पर मंदिर बना लेते हैं। क्या ये सही है? मैंने बहुत से लोगों के घर में देखा है। आपने रसोई की बात की कि रसोई में मंदिर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आज के इस दौर में छोटे छोटे घर हैं और मंदिर में स्पेस था वहीं रखा है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। टी पॉइंट दिशा में जो घर बने होते हैं वो कितने से? टी पॉइंट पहले होता क्या है ये समझ, सामने से रोड आई, ऐसे आपका ये ऐसे हुआ, यहाँ रोड हिट कर, इस तरफ रोड चलेगी, इधर चलेगी, सामने टक्कर कर रही है, तो वो रोड क्या है वो। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, वो आज आपको बहुत सारी बातें ऐसी बताने वाले हैं जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। कहते हैं कि जिंदगी में जब हम हर चीज से हार जाते हैं या फिर जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ जाती हैं, तो हम ईश्वर को याद करते हैं या फिर हम याद करते हैं कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा शख्स हमारी जिंदगी में हो जो हमें ये बता सके कि आखिर ये परेशानियां अचानक से आ क्यों रही हैं। अचानक से आई परेशानियां भी हम नहीं झेल पाते और अचानक से आई खुशियों को भी हम अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं। ऐसे में हम हमेशा याद करते हैं कि ऐसे इंसान को, एक ऐसे ज्योतिषाचार्य को, एक ऐसे वास्तु एक्सपर्ट को जो हमारे जीवन को बैलेंस कर सके, हमें बता सके कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। तो आज हम इसी पर पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ आचार्य हरीश शर्मा जी हैं। तो मैं और आमिर उनका पॉडकास्ट अब शुरू करेंगे। बिल्कुल कंचन, आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए बेहद खास इसलिए, जैसे कंचन ने बताया, वास्तु की नॉलेज इस पूरे पॉडकास्ट में आप सभी को आज मिलेगी। वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम ज्योतिष के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या ज्योतिष के बिना वास्तु हो सकता है या वास्तु के बिना ज्योतिष हो सकता है? इन सारी चीजों पे बात करेंगे। जब हम एक अपना घर बनाते हैं तो बहुत सी बार हम सोचते हैं कि हमने घर तो बना लिया लेकिन खुशियां नहीं मिली। घर बनाते ही ये प्रॉब्लम आने लगी लाइफ के अंदर, बिजनेस नहीं चला, बीमारियां साथ लग गई, बहुत सारी परेशानियां आती है। लेकिन आपका घर अगर वास्तु के हिसाब से बना है, क्या तब भी परेशानी आ रही है? तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये पॉडकास्ट आपको बताएगा वास्तु आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है और ज्योतिष और वास्तु को मिलाकर हम कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। क्योंकि आचार्य हरीश शर्मा एक ऐसा नाम आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है जो आपको बारीकियां बताएंगे वास्तु को लेकर, ज्योतिष को लेकर, एक ऐसी रेमेडीज होंगी जिन्हें कर कर आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं सर आचार्य हरीश शर्मा सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सोनीपत हरियाणा से आज आप हमारे बीच में हैं सर, और बहुत शानदार लगा जब आप हमारे बीच बैठे ऑफ कैमरा, जब आपसे बात कर रहे थे तो अपने टॉपिक को लेकर जब आपसे डिस्कस किया तो बहुत सारी चीजें नई नई हमारे लिए निकल कर आई। और मुझे लगता है व्यूअर्स के लिए पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी रहेगा क्योंकि जो अभी तक लोगों ने वास्तु को लेकर चीजें सुनी है ना, शायद वो प्रॉपर नहीं सुनी। आपके लिए सर ज्योतिष और वास्तु क्या है? ये कैसे किसी आम इंसान की लाइफ में एक साथ काम कर सकते हैं? वास्तु भी और ज्योतिष भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। मैं ये सोच लूँ कि केवल वास्तु ही रिजल्ट दे सकता है, दे सकता है, थोड़ा बहुत तो होगा ही, कुछ हिलाएंगे डुलाएंगे तो भी कुछ हो जाएगा। और मेरे गुरुदेव एक बात बोलते हैं कि जब भी किसी की साइट पे आप जाते हैं तो कुछ ना तो कुछ हिला डुला के भी आ जाना, तब भी कुछ हो जाएगा। तो कुछ वो हो सकता है, लेकिन प्रॉपरली आप चाहते हैं कि मैं जेट में बैठ के एक सैर करूं, मैं भी एक लंबी उड़ान भरूं, तो उसके लिए एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग आपको करना ही पड़ता है। वास्तु के 5 लेवल्स हैं जिस प्रकार से हम उनको डिवाइड करते हैं। पहले लेवल में बेसिक बैलेंसिंग। बेसिक बैलेंसिंग इन द सेंस कि कौन कौन सी दिशाओं में कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन होने चाहिए, टॉयलेट सीट को ट्रीट करना, एंट्रेंस से कोई बैड इफेक्ट आ रहा है तो उसको ट्रीट करना, और जो भी घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस हैं, लाइक वॉशिंग मशीन है, आपकी LED है, आपका म्यूजिक सिस्टम है, हीटिंग एलिमेंट्स हैं, बर्नर है। बर्नर से मुझे याद आया कि लोग ये मानते हैं कि पूरी किचन हमारी जो होती है वो पूरी की पूरी ही किचन काम कर रही है। जी। हम ये मानते हैं जहाँ पे बर्नर रखा है वही किचन है। अच्छा। अगर आपकी किचन के अंदर 3 जोन आ गई सर,
ईस्ट साउथ ईस्ट, जी ईस्ट का भी पार्ट आ रहा है, साउथ ईस्ट का भी पार्ट आ रहा है, तो हम उसको साउथ ईस्ट पे प्लेस कर देते हैं तो फायर अपनी जगह पे शिफ्ट हो रही है। ईएससी में रख देते हैं तो बीपी और शुगर को आपकी बॉडी में अच्छा। आ जाएगा, और उसी के फायर को अगर हम ईस्ट में शिफ्ट कर देते हैं तो आपके कनेक्शंस को प्रभावित कर देती है। लेकिन जब हम 16 दिशाएं निकाल करके उस नक्शे को ग्रिड करते हैं तो दिशाएं निकलने के बाद डिसाइड होता है कि बर्नर कहाँ रखना है, ओके। मिक्सर जूसर ग्राइंडर कहाँ रखना है, तो जो घर के अंदर इक्विपमेंट सारे रखे हैं वो कहाँ कहाँ प्लेस हों, उस प्रकार से बेसिक बैलेंसिंग होती है। जी इवन जो भी हम काम करते हैं, कर्टेन किस कलर का हो, सोफ़ा किस कलर का हो, ये बेसिक बैलेंसिंग इसको बोलते हैं। सेकंड लेवल में एस्ट्रो वास्तु, जिसकी बहुत टाइम से बहुत सारे पॉडकास्ट हो चुके हैं और लोग इसी के लिए मेरे पास स्पेशल आते हैं कि मेरे को एस्ट्रो वास्तु करवाना है। वास्तु तो बहुत करा चुके हैं। ये होता क्या है? एस्ट्रो वास्तु का मतलब है कि आपकी पत्री और आपका घर, जी जिस प्रकार 16 दिशाएं हैं उसी प्रकार आपकी पत्री में भी 12 के 12 12 ग्रह हैं, हाउसेस हैं। 12 राशियां हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। उसके अकॉर्डिंग वो आपकी लाइफ को रूल ही प्लैनेट करता है। अच्छा पहले बॉक्स में आपके जो राशि है वो आपके मास्टर बेडरूम की जगह है सर। अच्छा सभी बोलते हैं साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए। अभी रिसेंटली मैं एक रील देख रहा था तो उसमें किसी ने कहा कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम उसका होना चाहिए जो घर का कमा के भरण पोषण करता है, तो कमांड उसके हाथ में होनी चाहिए। कमांड तो कमांड वाले के हाथ में ही रहेगी, जो कमांड जिसने आपको यहाँ भेजा उसी के हाथ में है। बिल्कुल सर। लेकिन जब आप पैदा हुए, जो आपके लगन में जो राशि है वही आपके मास्टर बेडरूम की जगह है। अच्छा। और हम पूरी लाइफ यही करते हैं, साउथ वेस्ट में जाके सोएंगे, वहीं बैठ कि ये मेरा मास्टर बेडरूम है, मैं घर का बड़ा हूँ या मैं यहाँ हूँ। पता चले वही 8 नंबर राशि 12th बॉक्स में थी, उसको यही रही हमेशा कि मेरे तो खर्चे ही कंट्रोल नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ वीकनेस मेरी बॉडी में है, कुछ ना कुछ वीकनेस लगी रही जीवन में। वो चॉइस किसकी थी? हमारी, पत्री की नहीं थी। जी जब आप अपनी पत्री के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीते हैं तो आपको पीड़ा ही नहीं होती, क्योंकि उसने जिस प्रकार आपको उतारा उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपको जाना है साउथ में, आप जा रहे हो नॉर्थ में, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में अपना जो बल है उसको प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरफ जाना है उसी को चॉइस कीजिए। अभी पॉडकास्ट से पहले आपने मेरे से बात की कि क्या सर साउथ सबके लिए खराब है, हाँ। या नॉर्थ सबके लिए ठीक है, ईस्ट सबके लिए ठीक है? नहीं है सर, सबके लिए साउथ खराब नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है ना सर, अगर साउथ में घर बना लिया तो साउथ फेसिंग आपका घर है तो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, पैसा आपके पास नहीं रुकता। ये अधिकतर हम देखते हैं जितने वास्तु एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना होता है। लेकिन आम इंसान, हम आम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ज्योतिष पे हम बात करते हैं तो 12 राशि है, हर किसी की अपनी अलग अलग राशि है। हर इंसान अपने राशि के हिसाब से यकीन करता है। अगर वो ज्योतिष के पास जाता है कि मेरी राशि में ये लिखा हुआ है, मेरे लगन चार्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई है, मेरा कौन से हाउस में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, नीच का है, ऊंच का है, सब कुछ उसे पता लग जाता है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं किसके लिए खराब होगा साउथ फेसिंग? साउथ फेसिंग S3 S4, अच्छा 10 नंबर राशि सैटर्न की, ठीक है। इतना सबको समझ में आ जाएगा। वो आपके पत्री के कौन कौन से पॉजिटिव बॉक्स में है। 6th बॉक्स में है, नहीं लेना। ठीक है। 8th बॉक्स में है, नहीं लेना। 12th बॉक्स में है, नहीं लेना। इसके अलावा जिस भी बॉक्स में है पॉजिटिव। अच्छा, इससे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इतने से तो। शायद बिल्कुल नहीं हो सकती। बहुत ही आसान कर दिया आपने तो। इसी प्रकार से N3 N4, हाँ N3 N4 का मतलब है कि 3 नंबर राशि वो जेमिनाई की है, मरकरी। जी। N3 N4 अगर आपके
6 बॉक्स में, 8th बॉक्स में या 12th बॉक्स में है तो भले ही कितनी पॉजिटिव हो, आपको जीवन में रिजल्ट नहीं आ सकता। वास्तु में हर कोई यही बोलता है, वास्तु भी बोलता है कि ये एंट्री अगर आपकी है तो आपको जीवन में खूब पैसा आएगा, खूब अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन आपके पत्री में ईश्वर ने लिखा ही नहीं तो हो पॉसिबल ही नहीं है। आपने कुछ घर देखे होंगे कि उसी घर में पिता राजा की तरह जीवन जी रहा था और जैसे ही पिता गए तो बेटे ने तो उस सब जाने खत्म हो गया, क्योंकि उसकी पत्री काम कर रही थी। उसके लिए N3 N4 ओके था, उसके लिए नहीं। तो जब तक वो ओनर कोई डिसीजन मेकर कोई और था घर का, तो सारा घर उसके अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन उसके पास पैसा तब भी नहीं था। ये नहीं है कि सर पिता थे, ठीक है, उनकी कमाई से कुछ कुछ चीजें हो रही थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी घटित तब भी नहीं हो रही थी। तो जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं, पत्रियां निकलती हैं पूरी फैमिली की, और उसके अकॉर्डिंग ही पॉजिटिव एंट्रेंस मैन गेट की हम उसी के अकॉर्डिंग निकाल के देते हैं, तब भी लोग जिद कर लेते हैं कि N3 N4 तो ओके है, उन्होंने बताया था, देखो मैं इसमें भी, क्योंकि आजकल यूट्यूब से बहुत कुछ चल रहा है, लोग किताबें भी खरीदते हैं। जो आदमी 1-2 करोड़ रुपए का खर्च जब करता है तो वो 5-7 आदमी को जज करके आ चुका होता है, फिर उसको पत्रियां निकाल के समझाना पड़ता है कि आपने पूरा पॉडकास्ट देखा तो उसमें मैंने ये भी तो बोला है। फिर उसी प्रकार E3 4 6 8 12 से कनेक्ट ना हो, और W3 W4 भी 6 8 12 से कनेक्ट ना हो। एक और भी रिसेंटली जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन रही, W3 भी किसी के लिए बेस्ट नहीं है। हालांकि W3 W4 ओके पता चला अभी तक, लेकिन W3 W4 अगर किसी के बेटे की डेथ हो रही है तो इसका मतलब W3 W4 कहीं ना कहीं कनेक्ट है, क्योंकि W3 विश्वकर्मा प्रकाश ये बताती है कि वो पुत्र हंता की एंट्रेंस है, जो किसी के लिए भी बेस्ट नहीं। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप W3 को भी, अगर कोई गेट आपका खुला हुआ है तो पुत्र का नुकसान बड़ा भयंकर नुकसान है, तो उसको भी आप ट्रीट करें। W3 पॉजिटिव नहीं है। तो ये जो भी एंट्रेंस की मैंने आपसे बात की, सेम रेमेडी हर किसी के लिए नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। अच्छा। वैसे किसी के 8वें बॉक्स में, सॉरी 4th बॉक्स में, अगर किसी के साउथ वेस्ट राशि आ गई, कि 4th बॉक्स क्या है, वो बिल्डिंग की फेसिंग बताता है। अक्सर मेरे में तो ये लिखा है, तो साउथ वेस्ट की एंट्री किसी के लिए ओके नहीं है। अच्छा। साउथ वेस्ट को तो ईंट लगा के ही बंद करना पड़ेगा, कोई मेटल की पट्टी उस पर काम नहीं करेगी। SSW भी सेम, उस पर भी कोई मेटल की पट्टी काम नहीं करेगी। उसको भी ट्रीट करने से ही आपके जीवन से कर्जों से रिलेटेड इशू जो आपको आ रहे हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉन्स हो रहे हैं, तो साउथ वेस्ट की एंट्री अगर है तो ईंटें लगा के बंद करें, एंड उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसी प्रकार से N8 की एंट्री भी बहुत सारे पैसे देती है, लेकिन लोन की फॉर्म में देती है। बैंक में पैसा तो होगा, लेकिन वो लोन की फॉर्म में होगा। बैंक से फ़ोन आ गया, आपको पैसे की नीड नहीं थी कि सर ले लो ना 1 करोड़ रुपए लोन, ऐसे करके है, कोई नीड है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में भर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। और बेवजह हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। तो N8 की एंट्री क्या करती, बेवजह लोन दिला देती है, और हम सोचते हैं कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ले लिया और फंसते चले जाते हैं। तो N8 की एंट्री भी आपको बहुत ज़्यादा कर्जे देती है। पैसा होगा, लेकिन वो बैंक से होगा, ऑनलाइन आपकी फॉर्म कर्ज रहेगा, तो उसको भी बंद करना है। उसको ट्रीट कर सकते हैं मेटल की पट्टी से, लेकिन साउथ वेस्ट को तो ईंटों से ही बंद करना होगा, तब जाके आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी। स्थायित्व आपके जीवन में तभी आएगा जब साउथ वेस्ट के डोर को आप ईंटों से बंद करेंगे। इवन उसके अंदर वेंटिलेशन भी नहीं चाहिए, विंडो भी नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, दरवाजा बंद कर दिया, वेंटिलेशन लगा हुआ था, वेंटिलेशन के भी रिजल्ट देखें कि वेंटिलेशन की वजह से भी डिस्टर्ब हो रहा है। उसके पीछे रीजन, हम नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं, जहाँ बुद्धि है, नॉर्थ ईस्ट में सिर है, साउथ वेस्ट में पैर हैं। और आप अपने ही घर के कोने में चले जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आपको टेम्परेचर चेक कीजिए, फिर साउथ वेस्ट पे आके टेम्परेचर चेक कीजिए, साउथ वेस्ट पे टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा। वो एनर्जी का ट्रांसप्लांट है सर। और पैर हैं, हम रात को सोते हैं, पैरों पे कपड़ा लेते हैं,
नहीं लेंगे तो पैरों में पेन होगा, कुछ ऐसी स्थिति ही है अच्छा। अगर प्रैक्टिकल समझें तो वहाँ पे ऐसे ऐसे करना है। फिर आता हूँ मैं कि वो जो साउथ वेस्ट जो पत्री के अकॉर्डिंग जो में हम लोगों के लिए काम करते हैं, साउथ वेस्ट मैंने आपसे जिक्र कर दिया, उसी प्रकार से पत्री के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं आपको पैसे कहाँ रखने हैं। अच्छा। अभी तक सभी लोग जितने लोग वास्तु कराते हैं सभी पैसे कहाँ रखते हैं, WSW में रख दिए कि इस पे लिखा है शक्ति चक्रा पे सेविंग एंड नॉलेज कि यहाँ पैसे रखने हैं, या वेस्ट में रख दिए कि गेन एंड प्रॉफिट में रखने हैं। और वही 7 नंबर राशि अगर आपके 6 बॉक्स में, आपके 12th बॉक्स में, आपके 8th बॉक्स में है तो आपको तो पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा तो लोन की फॉर्म में आएगा, और पैसा जाएगा तो ऋण की फॉर्म में, या रोग के लिए खर्च कर रहे हैं, या शत्रु कहीं पुलिस केस वेस उसमें आपका पैसा लग रहा है। अगर 6 बॉक्स में आपने WSW 7 नंबर राशि में अगर आपने अलमीरा को रख दिया, 8th बॉक्स सेम, 12th बॉक्स यहाँ पे सेफ नहीं रखनी, पत्री के अकॉर्डिंग रखनी है कि आपकी पत्री के 2nd बॉक्स में जो राशि है उसमें आपने अपने पैसे रखने। कुछ लोगों के फैमिली रिलेशन ठीक नहीं है, पैसे की बात होगी, थोड़ी रिश्तों पे भी बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। 2nd बॉक्स से आपकी पत्री में आपके फैमिली रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके पैसे को, आपकी वाणी को। तो जिन लोगों के फैमिली से रिलेशन डिस्टर्ब है तो उसकी पत्री के 2nd बॉक्स में जो राशि है, उस राशि की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में इनबैलेंस है वास्तु के अकॉर्डिंग, उसको ठीक कर देंगे तो फैमिली से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि सर सारी फैमिली इकट्ठी तो रहती है पर इसमें ना फन नहीं है, इंजॉयमेंट नहीं है। तो अगर 5 नंबर राशि किसी के 2nd बॉक्स में है, वो एंजॉय देती है, फन देती है, एंटरटेनमेंट देती है, तो ईयरली में कुछ न कुछ वास्तु दोष होगा। अगर हम एक दूसरे से घूमने की बात करते हैं और हमारे को गुस्सा आ रहा है तो ईयरली में कहीं ना कहीं फायर है जी। वो कलर की फॉर्म में भी हो सकती है, वो बर्नर की फॉर्म में भी हो सकती है, या किसी और अनदर हीटिंग एलिमेंट की वजह से हो सकती है। अच्छा। जिससे आपकी लाइफ में जो फन है वो जब भी हम घूमने की बात करते हैं या एंटरटेनमेंट की बात करते हैं या सिनेमा हॉल में पिक्चर देखना भी एक एंटरटेनमेंट होगा, या उसकी बात करते हैं और बस थोड़ी गर्मा गर्मी हुई और सारा फन खत्म हो गया घर पे ही, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए थे। तो वो जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको ठीक करेंगे या बैलेंस करेंगे तो फन ठीक हो जाएगा सर। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि सर हम सब इकट्ठे तो रहते हैं, एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं। हाँ। तो वही 5 नंबर राशि ईएनई में है तो काटता क्या है? काटने का चाकू भी हो सकता है, मिक्सर जूसर ग्राइंडर भी हो सकता है। तो हो सकता है ईएनई में कोई मिक्सर जूसर ग्राइंडर पड़ा हो जिसकी वजह से आपके संबंध कटे कटे रहते हैं। और कुछ लोगों की शिकायत है कि सर जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, संबंधों को ना जैसे ग्रहण लग गया है। बेटे से बात क्यों कहता है मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, बेटी कहती है मैं अलग जाके पीजी में रहने लग जाऊंगा। साथ कोई रहने की बात ही नहीं करता, सब छोड़ने की बात करते हैं। तो छोड़ता क्या है? ईएनई में बना हुआ टॉयलेट सीट आपके फैमिली के संबंध को खत्म कर रहा है। तो ईएनई में जो टॉयलेट सीट बनी है उसको अगर हम वास्तु अनुसार ठीक कर देते हैं तो फैमिली रिलेशन ठीक हो जाएगा सर। और ये ईएनई की बात नहीं कर रहा मैं, जो जो राशियां आपके 2nd बॉक्स में आएंगी उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें अलग अलग वहाँ के ट्रीटमेंट हैं। अभी तो मैं एक ही पे बात करूँगा, 12 पे बात करूँगा तो शायद आपका पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जी जाएगा। जी 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 सर। तो एक पे बात कर दी। हाँ। कुछ लोगों की शिकायत है कि सर किसी का ऑनलाइन बिजनेस है, तो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन का मतलब है कि जो भी हम ये गतिविधियां कर रहे हैं ये सारी ऑनलाइन ही है। और ऑनलाइन जिन लोगों के ऑनलाइन बिजनेस अच्छे नहीं चलते तो 3 नंबर बॉक्स ऑनलाइन का होता है, डॉक्यूमेंटेशन का होता है। तो 3 नंबर राशि में जो भी राशि आती है वहाँ जो डायरेक्शन आई उस दिशा में बैठ करके सपोज कर लेते हैं नॉर्थ ही आ गई,
अगर सेकंड बॉक्स पैसे का था 5 नंबर मैंने जिक्र किया, तो थर्ड में 6 नंबर राशि आ गई। अगर 6 बॉक्स में थर्ड है, 6 नंबर राशि अगर आती है तो नॉर्थ बोलते हैं उसको। तो जिन लोगों का ऑनलाइन अच्छा काम नहीं चल रहा, अगर वो नॉर्थ में बैठ करके वहाँ पे अपनी ऑनलाइन चीज़ें करते हैं तो उनका ऑनलाइन अच्छा चल जाएगा। वो पत्री अनुसार भी ओके है, लेकिन नॉर्थ अगर वास्तु अनुसार भी मैं उसको देखता हूँ तो अपॉर्चुनिटी देती है, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी देती है, तो वैसे भी ओके हो जाएगा। एस्ट्रो वास्तु भी हो गया और वास्तु भी हो गया। जिन लोगों का घर नहीं खरीद पा रहे या घर नहीं ले पा रहे या गाड़ी नहीं ले पा रहे, तो फोर्थ बॉक्स घर का है, लग्जरी लाइफ का है, माँ का है। अगर माँ का स्वास्थ्य खराब है तो माँ का बॉक्स फोर्थ है, उसके अंदर का इनबैलेंस है, तो उस दिशा को ठीक करेंगे तो माँ का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और गाड़ी अगर नहीं ले पा रहा कि सर गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, तो पहले फोर्थ बॉक्स को ठीक करना, आ जाएगी गाड़ी भी। उसी फोर्थ बॉक्स की राशि में जिस कंपनी की गाड़ी लेनी है उस कंपनी की गाड़ी का फोटो निकाल करके वहां लगा देंगे तो गाड़ी आ जाएगी। सिंपल रेमेडी। हाँ, पर बैलेंस करके। जी। अब ये कोई ना सोच ले कि वे उसको बताया यहाँ 7 आई तो वो लगा देंगे हाँ। ना, वो बैलेंस करके अपनी अपनी पत्रियां देख वो कर। पूरा कुंडली को एनालाइज करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर घर खरीदना है, हाँ। तो घर खरीद नहीं पा रहा हूँ, हाँ। तो क्या करूँ। जिस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदना है उस बिल्डिंग का फोटो खरीद करके तब वहां लगा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा सर। अच्छा, वाओ। और कई बार तो वो ईश्वर घटित अपने हिसाब से करता है। सत्य। मेरा कोइंसिडेंस हुआ, मेरे सोनीपत एक ऑर्गेनिक हीलर के नाम से एक नर्सरी है। अच्छा। मैं ऐसे ही मैं गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर हमारे को एक वास्तु कंसल्टेंट, मैं पोर्ट खरीद रहा था, लोअर डाल रखा सिंपल ही, उनको नहीं पता कौन है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर ये अलग अलग पोर्ट क्यों खरीद रहे हैं, अलग अलग रंग के, हमारे पास तो यही है। मैं कहा जी मेरे को किसी ने बताया है। हाँ। कि नहीं सर किसी वास्तु वाले ने बताया है। मैं कहा जी हाँ। हाँ। मेरे साथ एक मेरे मित्र हैं वकील, वो मेरे साथ थे कि हाँ कि सर हमारे को बता दो कोई अच्छा है वास्तुकार हो, तो हमारे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं कहा जी मैं बताऊंगी, पहले मेरा कुछ हो जाए। हाँ। तो वकील साहब ने कहा कि सर बता दो ना, क्यों बेकार रहे हो। हाँ। उन्होंने कहा जी यही है। हाँ। कि कहाँ रहते हैं आप। मैं वहाँ रहता हूँ। मैंने तो कभी देखा नहीं आपको। मैं जी आज देख लिया, मेरा देख जाओगे। जी। अब मैं जी नक्शा है कि नहीं, नक्शा तो नहीं, आप ऐसे ही देख दो कंपास से। हाँ। तो मैंने ऐसे ही जो जो चीज़ें मुझे दिखी मैंने देख के बता दिया जी ऐसे ऐसे कर लीजिए। आपकी फ़ीस कितनी है। मैं जी फ़ीस तो इतनी है। उन्होंने कहा फ़ीस तो सर ज़्यादा है, मैं इतनी अभी कैपेबल नहीं हूँ देने के लिए, फिर भी मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी। फिर एक दिन उसका फ़ोन आया कि सर मैं दे दूंगी थोड़े थोड़े करके, मेरा काम तो कर दो जी। आप नक्शा भेज दो, हो जाएगा काम। नक्शा नहीं भेजा उन्होंने, ऐसे ही फ़ोन आया रोने लगी फ़ोन पे कि मेरा बेटा कई बार आईलेट के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, जा नहीं पा रहा। अच्छा। पत्री भी नहीं निकली थी, नक्शा भी नहीं निकला था। जब वो करता है तो अपने हिसाब से करता है, फिर बाईपास कर देता है। आपकी पत्री कुछ नहीं है और आपका नक्शा कुछ नहीं है, बिल्कुल सर। फिर वही सर्वे सर्वा है, और वो है भी जी। कि सर वो आईलेट है बेटे का और वो नहीं हो पा रहा। मैं कौन सी कंट्री में जाना है, जी वहाँ जाना। मैंने उनको कहा कि आप ये निकाल करके और इसको ना वेस्ट में लगा दो। अच्छा। मैंने तो इस बेस पे लगाया कि वेस्ट गेन एंड प्रॉफिट देती है और विश पूरी करती है वेस्ट। तो जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, वेस्ट में उनसे विश लिस्ट लगवा देते हैं कि यहाँ लगा दो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी सबके लिए। हाँ, ऐसे लगवा देते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही बोल दिया। हाँ। और उसने जिस कंट्री में जाना था उसने वहाँ का फ्लैग निकाल के वहाँ लगा दिया। और उसका फ़ोन आता है कि सर बेटे का आईलेट क्लियर हो गया। मैं ज़मीन को चुचका रहा कि भगवती तो कुछ तो करती हैं। फिर बात हो गई, मैं चलो कोई बात नहीं। फिर 2 महीने बाद फिर उनका फ़ोन आता है, माँ अब क्या हो गया कि वो ना लोन नहीं हो पा रहा। फिर कि लोन के लिए कुछ कर दो। मैं कहा जी क्या हुआ कि वो पटवारी की हड़ताल चल रही है, 1 महीना लग सकता है, तब तक बच्चे का टाइम निकल जाएगा। मैं कौन से बैंक से लोन लेना है, जिससे लेना है, मैं उसका लोगो निकाल के भी वहीं लगा दूँ
और उन्होंने सुबह लगाया था और शाम को उनका फ़ोन आ गया था कि सर बैंक से फ़ोन आ गया कि लोन हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ घटित होता है। फिर लड़के को भेजा कि मैपिंग करके लेके आ। फिर उनको कहा कि बेटे की पत्री भेज दो हाँ। कि क्या करना है। कहा अब तो उसने कर दिया जो करना है, अब अपन देखते हैं हो कैसे रहा है। बिल्कुल भाई इंसेंट चीज़ें हो रही हैं तो कुछ है। बिल्कुल ट्रू। कौन सी पत्री के बॉक्स में कौन सी राशि पड़ी थी वो मेरे लिए एक्सपीरियंस है। और आप यहाँ पे कोई आपको सिखा नहीं सकता। बिल्कुल आप जो भी काम करते हैं आपको करते करते आएगा, और करते करते ही जब आप सीख रहे हैं तो ही आप ग्रोथ में हैं। जिस दिन आपको ये लग जाए कि अब बहुत है, उस दिन आप जीरो हो जाएंगे। बिल्कुल सच बात क्योंकि है। हर कोई हर पल सीख रहा है। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से एक्सपीरियंस चलते रहे, और ऐसी सी घटनाएं जब घटती हैं, जब किसी को रिजल्ट आता है, भले वो पैसे लेके आए भले बगैर पैसे लेके आए, लेकिन अच्छा लगता है कि वो कुछ करता है। ईश्वर यही है सर, वो सब देखता है। वो सब देखता है। सर अगर मतलब मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए कि साउथ फेसिंग घर है और घर में 5 लोग हैं, अलग अलग सब लोग हैं और सब अलग अलग राशि और अलग अलग लग्न के हैं, तो हम कैसे ये तय कर सकते हैं कि किसके लिए ये वास्तु जो है वो पॉजिटिव है, ये घर पॉजिटिव है? सभी की पत्नियां निकालने के बाद मैं अपना तरीका बता हाँ, देता हूँ। ठीक। सभी की पत्नियां निकलती हैं, गूगल से डिग्री लेके लड़का मेजरमेंट के लिए जाता है। सबसे पहले मेजरमेंट करके फिर व्हाट्सएप पे गूगल से हम करंट लोकेशन लेते हैं। करंट लोकेशन लेने के बाद फिर गूगल से डिग्री ली जाती है। फिर उसी मैप को दिशा शक्ति चक्कर लगा के ग्रिड करते हैं। उसका बार चार्ट तैयार होता है, कौन सी दिशा कम कौन सी ज़्यादा है। उसके मर्मा मार्क होते हैं। हमारी बॉडी में कुछ मर्म पॉइंट्स होते हैं। किसी को माइग्रेन है, किसी को पीठ में दिक्कत है, किसी के घुटने में दिक्कत है, तो कौन सा मर्म डिस्टर्ब हो गया है, उस पर कोई पिल्लर आ गया है या कोई चैम्बर आ गया है या कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया है, जिसकी वजह से लोगों को ये हेल्थ इश्यूज होते हैं। फिर देवता मार्क होते हैं, जिस 45 एनर्जी फील्ड की आप बात करते हैं। ये प्रक्रिया है। सभी 5 लोग हैं, पांचों का अलग अलग बिहेवियर है, अलग नेचर है, अलग टाइम पे पैदा हुए, सबके अलग अलग काम है। तो सबके लिए अलग अलग वास्तु है, सबके लिए सेम नहीं। हाँ, ये सत्य है। हाँ, जो घर का डिसीजन मेकर है, अब ये तो है नहीं कि पांचों की पत्रियों ही उस मैन एंट्री से मैच करेंगी, लेकिन जो घर का डिसीजन मेकर है, जिसकी कमाई से घर का पेट पल रहा है, उसकी पत्री से हम उस घर की एंट्रेंस को देखते हैं। मैन एंट्री, मैन एंट्री पे ही खेल है। पैसे वो ला रहा है कमा करके, वो रखने कहाँ है, उसकी पत्री अनुसार मैंने बताया सेकंड बॉक्स में रखते हैं या और कोई पॉजिटिव बॉक्स उसमें रख देंगे। तो उस प्रकार से बेडरूम भी सबकी पत्री अनुसार अलग अलग होता है। सबकी अपनी अपनी सेविंग्स होती हैं, उसके अनुसार होता है। कोई स्टूडेंट है तो पढ़ने के बॉक्स में कौन सी राशि, वहाँ उसकी किताबें रखी, उसको सोना कहाँ है, उसका पर्सनल बिलोंगिंग का सामान कहाँ रखना है। मैंने आपसे जैसे बेडरूम की बात की थी, तो बेडरूम के अकॉर्डिंग उसके पहले लगन के अकॉर्डिंग ही उसका पर्सनल बिलोंगिंग का सामान, मतलब उसके कपड़े, उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसकी चेक बुक, जो आप अपनी बॉडी पे धारण करते हैं, जो आपके लगन में जो राशि है वहीं उसका सामान रखना। अच्छा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात कही कि आपे में लौट आना। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं ना स्वयं में नहीं हूँ, कुछ बाहर रहा है, कुछ खोया है रहता हूँ। आपे में लौटना उसको बोलते हैं। जो आदमी अपने लगन में सोता है वो आपे में स्थित होता है, और जब आदमी आपे में स्थित होता है तो उसकी वाणी भी ठीक होती है, और वो काम भी फिर आपे में स्थित होने से ही ठीक होता है। फिर वो लोगों के लिए सोचता है। पहला बॉक्स ठीक होगा तो दूसरा वाणी ठीक हो जाएगी, पैसे ठीक हो जाएंगे। तीसरा बॉक्स ताकत का है तो ताकत अच्छे से लगा पाएगा। जब ताकत अच्छे से लगा पाएगा तो फिर अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में सोचेगा, घर के बारे में सोचेगा, और जब घर से रिलेटेड चीज़ें ठीक होंगी तो फिर फन के लिए सोचेगा। 5वां बॉक्स फन का है जी। और फन से कंप्लीट होने के बाद फिर कुछ सेवाएं देने आए हम सब यहाँ पे।
आप लोग सेवा जो भी कर रहे हैं, मैं वास्तु करता हूँ तो मैं सर्विस है मेरी। बिल्कुल सर। तो फिर 6 बॉक्स सर्विस का है, सेवाओं का है। और फिर उसके बाद हम शादी के बारे में सोचते हैं, पार्टनरशिप के बारे में सोचते हैं, कस्टमर के बारे में सोचते हैं कि कस्टमर कहाँ से आए। कुछ लोगों को बिजनेस में कस्टमर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि सर कस्टमर नहीं आ रहा। तो 7th बॉक्स से खाली बीवी का ना सोचें, पार्टनर का ना सोचें, वो आपके ग्राहक का भी है। तो 7th बॉक्स में जो राशि है, उस राशि की जो दिशा है, उस दिशा को जब हम बैलेंस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रो वास्तु, और उस दिशा की जो रेमेडी है अगर उसको हम कर देते हैं तो कस्टमर जनरेट हो जाता है। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 7th बॉक्स को भी देखते हैं और नॉर्थ को भी देखते हैं। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि सर अपॉर्चुनिटी तो बहुत आ रही है पर कस्टमर ना जुड़ नहीं पा रहा, फाइनल नहीं हो पाती डील्स, तो उसके लिए साउथ ईस्ट को भी देखते हैं। साउथ ईस्ट क्या है? फायर है। उसी से लगती है कि दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट, जो क्या करती है? विचार, और विचार को एक्शन में कन्वर्ट करता है साउथ ईस्ट। तो डील्स को फाइनल कराता है साउथ ईस्ट। और जिन लोगों की डील्स फाइनल नहीं होती उन लोगों की साउथ ईस्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। वहाँ ब्लू कलर हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है, कोई क्लटर हो सकता है, तो उनको ठीक करते हैं तो डील्स फाइनल हो जाती हैं। और नॉर्थ बॉक्स नहीं, 7th बॉक्स में जो राशि है वो कस्टमर की है, तो कस्टमर से रिलेटेड चीज़ें वहाँ लगाएंगे तो कस्टमर जुड़ जाएगा सर। सर अब जिस तरह से आप सही चीज़ें समझा रहे हैं, आप सारी चीज़ें ज्योतिष के हिसाब से बता रहे हैं, हाउसेस के हिसाब से बता रहे हैं कि हमारे लगन चार्ट में जो हाउस है उसमें कैसे क्या होना चाहिए। जब एक आम इंसान अपना घर बनाता है तो घर एक चाहत हर किसी की होती है, उसका सपना होता है कि उसका अपना खुद का घर हो। पूरी जिंदगी इंसान लगा देता है अपना घर बनाने में। जब किसी को अपना घर बनाना है तो सबसे पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? शुरुआत कैसी होनी चाहिए? कब हमें अपने घर जब हम लेते हैं उसकी रजिस्ट्री करानी चाहिए? जब शुरुआत होती है तो जब हम नींव खुदवाते हैं तो क्या उसके लिए शुभ मुहूर्त होता है, शुभ दिन होता है, या कोई ऐसी दिशा होती है कि उस दिशा से ही हमें शुरुआत करनी है? इन सारी चीज़ों को हम कैसे समझ सकते हैं कि जो घर बनाना चाह रहे हैं, ये पॉडकास्ट देखें तो समझ पाएँ कि एक्चुअल में वो सही कर रहे हैं या गलत? अभी तक जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही कि आपको मुहूर्त दिखाना, मुहूर्त सभी दिखाते हैं। जो आदमी करोड़ रुपए का घर लगवा रहा है, आज अवेयरनेस है लोग कि मैंने नींव खुदाई कब करनी है, मुहूर्त कब का है। इवन आर्किटेक्ट्स, वास्तुकार से लेकर के आर्किटेक्ट तक, जो वास्तुकार को पैसे दे रहा है वो एक एक चीज़ पिन पॉइंट पे फॉलो करता है। और जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो करती हैं। रीज़न क्या है? वास्तु केवल राजाओं के लिए है और ये राजा ही बनाती है। आप कई बार कोई सामान आपके सामने पड़ा है, जब भी कोई प्लेनेट की महादशा या अंतरदशा आती है तो वो सामान पैर लग जाते हैं, उठ के चल पड़ता है। एक टेबल यहाँ पड़ी, इतने दिन से उठा नहीं रहे थे, एकदम से उठ गई, तब क्यों नहीं उठी? सडनली होता है, बिल्कुल होता है सर ऐसा। इसलिए क्योंकि प्लेनेट की अंतरदशा और महादशा उसका रोल प्ले करती है। जब भी हम किसी घर का मुहूर्त किसी भी ब्राह्मण के पास जाएं या जो भी आपके वास्तु शास्त्री या ज्योतिष विद्ध हों उनसे आप दिखाएं, वो मुहूर्त आपका निकालेंगे। इस दिन का मुहूर्त है, नक्षत्र ये चल रहा है, ये पूजा की सामग्री आपने यूज़ करनी है, इस टाइम पे जाना है। हम एक चूक कर देते हैं। वो चूक क्या है? हमारे को खुदाई कहाँ से कर रही है? सूर्य किस राशि में ट्रैवल कर रहा है, जिस राशि में ट्रैवल कर रहा है उसी राशि की दिशा वहीं से खुदाई करनी है। मैं आपको एक शेयर करूंगा एक पम्पलेट, उसे आप अपनी वीडियो में लोगों को दिखाइएगा कि कहाँ से खुदाई करनी है और वास्तु पुरुष की बॉडी के खाली पार्ट कहाँ कहाँ हैं, जिस तरफ से खुदाई करनी है वो किस तरफ खुदाई करते हुए जाना है। अगर हम पीठ पे खुदाई कर देते हैं कई बार कि भी नींव खोद दो, सारी कहीं से भी खोद देते हैं, मुख से खोद दी, पीठ से खोद दी, तो नया घर की कंस्ट्रक्शन बस शुरू हुई थी, कंस्ट्रक्शन पहले पहले घर में किसी की डेथ हो गई। उसका रीज़न यही है और कोई कारण नहीं, क्योंकि वास्तु पुरुष के बॉडी के जिस पार्ट पे आपने खुदाई कर दी तो वो कोई कहीं कोई न कोई राशि में आएगी। वो राशि आपकी पत्री में किस बॉक्स में प्लेस थी, और जिस बॉक्स में प्लेस थी उस बॉक्स से आपके किसी न किसी रिश्तेदार का कनेक्शन है।
इसलिए डेथ हो। तो उसको ध्यान रखना। फिर उसके बॉडी के जिस पार्ट पे प्रॉब्लम हो रही है वही प्रॉब्लम आपकी बॉडी में घटित हो जाएगी, तो उसको बचाना है। पिलर्स की मैंने बात की थी, तो मरमा को भी हम उसी प्रकार चेक करते हैं, किसी मरमा पे कोई पिलर ना लग जाए। किसी मरमा पे अगर पिलर लग गया तो बॉडी के उसी पार्ट पे आपको पेन रहेगा। तो मुहूर्त के लिए ये चीज़ें देखनी बेहद ज़रूरी होती हैं। उसके बाद सेकंड आपकी पत्री अनुसार आपकी एंट्री भी 2 से 3 प्रकार से होती है। एक होती है फुल प्लॉट के अकॉर्डिंग एंट्री, आपको कौन सी एंट्री ठीक रहेगी। सेकंड, फिर आपकी बिल्डिंग को अलग से ग्रिड करेंगे, तो बिल्डिंग की एंट्री कौन सी। और ये ना माने कि सर मैंने उधर पॉजिटिव डोर लगा दिया, दूसरा मैंने वहाँ खोल दिया, तो वो मैंने एंट्री कैसी। जितने दरवाजे आपके घर के अंदर आने के हैं, भले वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो अपना इफेक्ट देगा ही देगा। कि सर मैंने एंट्री तो पॉजिटिव थी, हमने इसके साथ में आगे चल के एक और छोटा गेट लगा दिया, वो भी आपको इफेक्ट देगा, क्योंकि वो भी किसी न किसी देवता पे लगा है। बिल्कुल सर। उस देवता ने तो अपनी प्रकृति के अनुसार आपको रिजल्ट देना है, जैसी उसकी प्रकृति वैसा ही अनुभव देगा। वो तो हमने चॉइस किया कि हम उसे ट्रीट कैसे कर रहे हैं। तो 3 तरीके से ग्रिड होगा, फुल प्लॉट, फिर बिल्डिंग, और ऊपर जाके भी कई बार ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाया। आज की बात थी, यूएस से मेरे पास एक कॉल था कि सर मैं अभी तक वास्तु मैंने करवाया, मेरे 2-3 सवाल हैं, उनके आंसर कर दीजिए। मैं पूछिए कि सर मैंने प्लॉट को ग्रिड किया है, फुल प्लॉट ग्रिड किया, ठीक है। फिर मैंने बिल्डिंग को ग्रिड करवाया, जी ठीक है। सर ऊपर जाके जो फर्स्ट फ्लोर बनी उसका अलग ब्रह्म स्थान क्यों निकल गया। जी ऊपर जाके बिल्डिंग छोटी हो गई कि बढ़ गई, कि नहीं सर छोटी हो गई। तो मैं बिल्डिंग काम करती है तो बिल्डिंग को ग्रिड करते हैं, ऊपर जाके बिल्डिंग छोटी होगी तो ब्रह्म स्थान बदल गया, थोड़ी थोड़ी दिशाएं भी बदलेंगी। तो बिल्डिंग काम करती है तो बिल्डिंग को ग्रिड करेंगे। ये भी सवाल हैं लोगों के। और अभी रिसेंटली मेरी एक साइट परसों सोनीपत थी, तो बहुत बड़े आदमी हैं, सिटी में बहुत बड़ा नाम है उनका, नाम तो नहीं लूँगा, भट्ठे का काम है उनका, और उनकी ईंटें सोनीपत में डंके की चोट से बिकती हैं कि हम कोयले में पका के देते हैं लोगों को ईंट, और बहुत बेहतरीन, बहुत पुरानी टाइम से भट्ठा है उनका। तो उन्होंने कहा कि सोलर कहाँ लगाना है, सोलर के लिए बुलाया, वो बिल्डिंग की मैपिंग, खट से दिमाग में आया कि ब्रह्म स्थान तो ओपन है, ओपन टू स्काई। तो मैंने उनसे पूछा कि जिस टाइम आप लोगों ने भट्ठा लगाया था तो आप लोगों से बड़ा कोई यहाँ पे ठेकेदार नहीं था, कि यहाँ नहीं था। आज की पोजीशन क्या है कि अब तो 250 भट्ठे खुल गए हैं। मखा जी चंद मूंगफलियों के आ जाने से बादाम के दाम कम नहीं होते। कितने ही भट्ठे खुल जाएं, आपका नाम तो नाम ही रहेगा, आप क्वालिटी दे रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा किसी की सेल नहीं होनी चाहिए कि वो तो पता नहीं, पर मैं ब्रह्म स्थान है इसको बंद कर दूं, कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये नाभि है, सारी की सारी एनर्जी यहीं से चलती है। और हमारे राजाओं के महल बीच से कवर्ड थे, ब्रिटिशर्स के जो महल थे वो बीच से कवर्ड थे। तो जिन लोगों के राजाओं के महल बीच से कवर्ड थे उन्होंने वर्ल्ड पे रूल किया है सर। हमारे यहाँ पे एक एक आदमी 1000-1000 आदमी को काट देता था, वो वीक नहीं थे, दृढ़ निश्चय था, अंदर आत्मिक शक्ति थी कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम गुलाम क्यों हुए, उसके पीछे यही था कि वो ब्रह्म स्थान अगर खुला है तो आप रूलर पैदा नहीं कर सकते, दास पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको बंद करिए, फिर उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है आपको। जैसे सर ब्रह्म स्थान की आपने बात की है, तो ये ब्रह्म स्थान मतलब कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने कहा कि ब्रह्म स्थान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल वास्तु में प्ले करता है। तो ब्रह्म स्थान क्या है और वास्तु में इसका महत्व क्या है। ब्रह्म स्थान का मतलब है ब्रह्मा। जब हम किसी की साइट पे भी जाते हैं तो अंदर जाने के बाद यही बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्मा का मतलब है कि सारी उस घर की एनर्जी वहीं है, वहीं से एनर्जी फैलती है, सभी कनेक्टेड हैं। ब्रह्मा है, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, और आयरमा पूर्व के देवता हैं, उधर से विवस्वान साउथ के देवता हैं, पश्चिम के मित्र हैं, और भूधर उत्तर के देवता हैं।
ब्रह्मा है, ब्रह्मा के ऐसे ही 4 मुख, फिर उनके आगे अलग अलग देवताज हैं। हर देवता की अपनी फंक्शनिंग है और उसकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग ही उनके एनर्जीज हम लोग वास्तु में एक्टिव करते हैं। ब्रह्म स्थान में कुछ चीज़ें हैं, मैं डिफाइन कर देता हूँ। एक तो कभी भी ब्रह्म स्थान में कोई पिलर नहीं होना चाहिए, कोई भी चैम्बर नहीं होना चाहिए, और ब्रह्म स्थान नीट एंड क्लीन हो, खुला हो। ओपन टू स्काई की बात नहीं कर रहा, कभी सोचें कि अभी तो बोल दिया था करें, खुला हो, खाली हो, वहाँ जितनी शांति है वहीं से एनर्जी आपकी प्लेस हो रही है। और उसको निकालने के भी तरीके हैं। जब हम जिस पे देवता मार्किंग होती है तो ब्रह्म स्थान में 3 तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं। पहले ब्रह्मा, फिर आयरमा, फिर उसके बाद देवता, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ब्रह्म स्थान नीट एंड क्लीन हो, कोई पिलर ना हो, उसके ऊपर कोई क्लटर ना हो, वो एनर्जी आपकी नाभि पे जो एनर्जी है वो सेम उसी प्रकार से हल्की ही नाभि अंदर है तो ब्रह्म स्थान भी थोड़ा अंदर होता है। उस प्रकार से बहुत सेंसिटिव है। तो उस प्रकार से पहले भी हम भी ब्रह्मा जब निकालते हैं तो इसी प्रकार से निकाल के देते हैं कि इसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, जिस टाइम मिट्टी डालते हैं पत्थर भर देते हैं। नहीं, कोई पत्थर नहीं भरना, खाली जो मिट्टी, शुद्ध मिट्टी जो होती है वही डालनी चाहिए। सर एक ना बहुत ज़्यादा हम चेंज देखते हैं, कहा जाता है अकॉर्डिंग टू वास्तु कि अगर आपके घर का टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ तो इसे वास्तु एक्सपर्ट जो है ना सही नहीं मानते, अशुभ मानते हैं। और हेल्थ इश्यूज से अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं कैंसर कर सकता है अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट बना हुआ है। आप इसे कितना सही मानते हैं? पहली बात तो ये है कि अशुभ या शुभ कुछ नहीं होता, अच्छा, है ही नहीं। ये लोगों ने भ्रम बना रखा है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट शीट नहीं होनी चाहिए, ये कन्फर्म है। अच्छा, किसको कैंसर दे रही है, क्या नहीं दे रही, कैंसर देती है, इसके रिजल्ट्स हैं। अच्छा, बहुत सारी केस स्टडीज हैं। और कईयों का मानना ये, कईयों ने देखा कि सर मेरे यहाँ तो 20 साल से है, मुझे नहीं। उसके पीछे रीजन क्या है? नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर गुरु का स्थान माना गया है और गुरु क्या करता है, मल्टीपल्स कर देता है चीजों को। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट शीट है और वहां पे हम जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, पहले हम एक FIR लिखवाते हैं लोगों से कि आप इस पे अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए। बहुत कुछ नहीं करना, उतना ही करना जितना वो मांगता है। करने को तो वास्तु में, एस्ट्रो में बहुत कुछ है, लेकिन अपन इलाज किसका करते हैं? किसी आदमी की कोई पीड़ा है, उसकी पीड़ा किससे होगी? या तो उस टाइम की महादशा कुछ प्रॉब्लम कर रही है या अंतरदशा कर रही है। अब 9 के 9 प्लेनेट के उपचार थोड़े कराने, या 12 की 12 राशियों के उपचार थोड़े करने हैं। अंतरदशा या महादशा, वो कहाँ बैठा प्लेनेट, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, कौन उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कौन उसको ब्रेक कर रहा है, उसको इस प्रकार से ठीक करते हैं। आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या टॉयलेट शीट नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को इफेक्ट नहीं आ रहा है तो उस टाइम अंतरदशा और महादशा रोल प्ले करती है। इसको एक दोबारा मैं समझना चाहूंगा, इफेक्ट करती है ये आप मानते हैं? हाँ, एक बिल्डिंग में 50 फ्लोर है। हाँ, अब अगर जब हम कोई बिल्डिंग की बात करते हैं तो एक ही जैसा बनता पूरा अपार्टमेंट, ऐसा हाँ, नहीं है कि बिल्कुल, बिल्कुल। इस अपार्टमेंट में ये फ्लोर अलग बन गया, ये अलग बन गया। टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में सबका बना होता है, सबकी राशियां अलग हैं, फैमिली अलग है, रिलीजन अलग है सब लोगों के, हर रिलीजन का वहाँ इंसान रह रहा होगा, सबका लगन चार्ट सेम नहीं हो सकता, सबको कैंसर नहीं होगा। तो ये कैसे इफेक्ट कर रहा होगा सर? मैंने कहा जब भी अंतरदशा या महादशा आएगी उस प्लेनेट की 100% बीमारी होगी सर, ये लिखित है। अच्छा, और अगर किसी को नहीं हुआ तो केतु उसकी 9 नंबर राशि में अगर प्रेजेंट है तो कैंसर नहीं होगा। लेकिन बड़ी बीमारी हो सकती है। केतु क्या है? केतु का काम काटना भी होता है। हाँ, केतु कृष्णमयी है, हाँ, जादुई है, हाँ। रहस्यमयी है, छुपा हुआ है। ये अचानक चीजें निकालता है। तो केतु अगर किसी के 9 नंबर राशि में है तो उसको इफेक्ट, बैड इफेक्ट नहीं दे रहा। अच्छा, अगर उसको ट्रीट कर दिया तो बैड इफेक्ट भी दे देगा।
क्योंकि ऑलरेडी केतु उसको काट चुका है, वो बैठा है वहां, हाँ आप उसको क्यों छेड़ रहे हैं? और अगर केतु 9 नंबर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट शीट आ गई, केतु 9 नंबर नॉर्थ ईस्ट में नहीं बैठा, फिर अपन उसको हटाते हैं, अच्छा। फिर वो कभी भी बैड इफेक्ट दे सकता है। और जो लोग उपाय के नाम पे कहते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है उसके लिए आप टॉयलेट के चारों तरफ येलो टैप लगा दो, कोई कहता है रेड कलर, अलग अलग रेमेडीज इसकी हमने देखी और सुनी है। तो ये टेपिंग सिस्टम जो चल रहा है वास्तु के नाम पर, ये कितना सही है? क्या ये सच में ही काम कर पा रहा है? देखिए, टेपिंग सिस्टम नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट शीट पे काम नहीं करेगा, मेटल की पट्टी भी काम नहीं करेगी, उस कमड को निकालना ही पड़ेगा। वो टेपिंग मेटल की पट्टी नहीं काम करेगी, अच्छा। कमड निकालना पड़ेगा। बाथरूम यूज कर सकते हैं आप, लेकिन उसको हटाना पड़ेगा। ट्रायंगल शेप भी अगर वहां पे होगी तो भी प्रॉब्लम करेगा, कैंसर दे देगा। लाल रंग होगा तो भी कैंसर दे देगा, कोई हीटिंग एलिमेंट पड़ा होगा तो भी कैंसर दे देगा। हम देखते हैं ना, हीटिंग एलिमेंट की आपने बात करी, आज के में टॉयलेट वॉशरूम लोगों के अटैच है और उससे अंदर गीजर लगा रहता है, तो वो भी तो हीटिंग एलिमेंट हुआ सर। हाँ, हीटिंग एलिमेंट रहता है तो लोग बोलते हैं ना सर अग्रेशन में भरा रहता हूँ, हाँ, तो वो फायर वहां आने से अग्रेशन भर गया उसके दिमाग में, इसलिए अग्रेशन 90% लोगों के साथ यही हो रहा है। हाँ, एग्रेशन भरा रहता है। कुछ लोगों की शिकायत है कि सर क्लाउडीनेस रहती है, हाँ या बस एक पल आइडिया आया और दूसरे पल खत्म हो गया, हाँ, तो वो टॉयलेट शीट आपके उस आइडिया को खत्म कर रहा है। ओके। क्लाउडीनेस है तो वो टॉयलेट शीट क्लाउडीनेस उसका रीजन है। जी। सर, वास्तु के नियम अगर हम देखें, जैसे वास्तु के बहुत सारे नियम है, लेकिन आजकल के समय में हम देख रहे हैं कि लोग रेंट पर ज्यादा रहते हैं, तो रेंटल फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स पर भी ये लागू होता है? सभी पे लागू होता है। अच्छा। जितने भी रेंटेड फ्लैट में लोग रहते हैं और जो अपार्टमेंट्स की आपने बात की, जो भी आदमी उस घर के अंदर रहता है वो एनर्जी उसी आदमी को इफेक्ट डालेगी। ये नहीं है कि भी मालिक है उसको डालेगी, मालिक किसी और घर में रह रहा है, उसमें जो स्पेस में आप हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो इस स्पेस की एनर्जी हमारे को ही इफेक्ट डाल रही है। बाहर कौन क्या बैठा, वो किस डायरेक्शन में बैठा है उसका कर्म जाने, हम जहाँ बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ की एनर्जी हमारे को इफेक्ट डालेगी। जैसे कि सर हमने देखा है कि आजकल लोग जो है फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट सिस्टम है, उनके पास ना तो सर अपनी छत होती है, ना उनकी खुद की जमीन है, सब कुछ जो है वो पहले से वहां पर उनके लिए अवेलेबल कराया जाता है कि छत भी आपकी नहीं है, आपकी जमीन भी आपने खुद नहीं खरीदी है, सब कुछ उनके लिए एक बैल्कनी हो जाती है कि बैल्कनी में ही कपड़े सुखाने हैं, बैल्कनी में ही सब कुछ करना है। तो बैल्कनी का क्या असर होता है, क्या एनर्जी होती है, मतलब क्या फर्क पड़ता है बैल्कनी से? बालकनी का मैं आपको आंसर करूंगा। कुछ लोग बालकनी में डोर्स लगे होते हैं और लोग ये मानते हैं कि बालकनी का भी दरवाजा है। हाँ। क्या उस बालकनी से कोई चल के घर के अंदर आ सकता है? नहीं, नहीं पॉसिबल। तो वो बालकनी का डोर हाँ। आपको दरवाजे वाली एनर्जी नहीं देगा। अच्छा। आप अपनी स्टेयर से आ रहे हैं, आप लिफ्ट से आ रहे हैं, उसके बाद वो लिफ्ट की एंट्री कहाँ खुल रही है? उस फ्लोर पे खुल रही। जब हम उसके ऊपर को ग्रिड करते हैं तो उस लिफ्ट की एंट्री क्या आई, फिर उसके बाद आपकी मेन एंट्री उस लिफ्ट के सामने थी, उसका क्या इफेक्ट है? वो घर की जो आपकी एंट्री है वो आपको इफेक्ट दे रही है। बालकनी आपकी एंट्री नहीं है। हाँ, वही बालकनी अगर साउथ वेस्ट में आ रही है तो फिर उसको ईंटों से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो इफेक्ट SSW का देगी ही देगी, साउथ वेस्ट का आपको इफेक्ट देगी ही देगी। उस एंगल पे जाके वो आपको बैड इफेक्ट दे सकती है, इसलिए उसको ईंट से बंद करना पड़ता है। क्योंकि साउथ वेस्ट मैं मानता हूँ प्रॉपर क्लोज बालकनी है तो ईंट लगा के बंद। फ्लैट्स में लोगों को प्रॉब्लम होती है, कैसे बंद करेंगे? शीट लगा सकते हैं, एयर टाइट, पेंट करिए येलो ताकि वो दीवार जैसा दिखे, तब इफेक्ट आएगा। एंट्री आपकी वहीं से होगी। और अभी रिसेंटली जो न्यू प्रोजेक्ट्स में हम डिजाइन कर रहे हैं, जिन न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं, मैंने नीचे तो एंट्री दे दी पॉजिटिव, नीचे हमने और क्या किया, पार्किंग बनाया, पूरा एक रूम नीचे, ऊपर जाके कुछ और कर दिया और ऊपर जाके एंट्री दे दी SSW। तो SSW की एंट्री, ऊपर रहने वाले लोगों को तो वही एंट्री मिल गई ना, SSW का इफेक्ट दे रही है, भले नीचे N3 N4 खोल दिया हो। तो हम जो नए घर डिजाइन अभी करवा रहे हैं उसकी स्टेयर्स या उसकी लिफ्ट भी जब ऊपर जाके खुलती है तो वो भी पॉजिटिव की डोर की तरह ही खुले। अच्छा। N3 N4 खुले, E3 E4 खुले,
S3 S4 खुले या जो भी उसकी पत्री में ओके होगा, वो लिफ्ट भी वहीं पॉजिटिव एंट्री की तरह खुले और स्टेयर्स भी एंट्री ऊपर जाके खुले। लास्ट स्टेप जब ग्रिड करते हैं तो किस देवता पे खुल रहा है, वो आपकी ऊपर वाली बिल्डिंग के लिए वो स्टेयर्स आपकी एंट्री की तरह ही काम करती है। हाँ सर, कलर्स का कितना रोल होता है? क्योंकि ना मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछना चाहूँगी। मेरे खुद के मतलब कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका कहना है कि मेरे घर में ना वाइट कलर का पेंट जब तक था तो रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे थे। जैसे ही मैंने पेंट चेंज किया तो आजकल क्या कर रहे हैं ना लोग, जैसे एक दीवार है वो रेड करा ली, बाकी चारों तरफ उन्होंने लाइट कलर करा लिया। तो उनका कहना है कि जैसे ही मैंने अपने घर का पेंट चेंज किया, ग्रीन कलर यूज़ किया, रेड कलर यूज़ किया, उसके बाद हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। बात जो है वो तलाक तक पहुँच गई। तो क्या कलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है वास्तु में? कलर्स का रोल होता है, पंच तत्व है, पंच तत्व के अपने अपने कलर हैं, अपनी अपनी दिशाएं हैं। अगर मैं जल तत्व की बात करूं तो जल तत्व ब्लू कलर, ऊपर से देखते हैं तो नीला नीला दिखता है। पृथ्वी पृथ्वी मिट्टी की जैसी पीली है। एयर एलिमेंट पेड़ों से है तो ब्राउन और ग्रीन कलर है। फायर रेड कलर का है। स्पेस आपको वाइट दिखता ही है, कुछ ग्रे दिखता है। तो ये पंच तत्व के कलर है। आपने संबंधों की बात की मेरे से कि ऐसे करके लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं या संबंध अच्छे नहीं हैं। इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज है जो हम लोगों से पूछते हैं। लोग आते हैं कि सर संबंध जो है ना वो फैमिली में अच्छे नहीं है। तलाक तक की आपने बात की, तो तलाक का मतलब क्या है? छोड़ना। और साउथ वेस्ट संबंधों की दिशा है, पृथ्वी तत्व है। वहां पे ग्रीन कलर या ब्राउन कलर जब प्लेस होता है या कोई प्लांट का कोई पौधा वहां पे जब प्लेस होता है तो हम पृथ्वी में बीज बोते हैं। जब किसी बीज को जमीन में बोते हैं तो जमीन को फाड़ के बाहर आता है। तो आपने वहां पे ग्रीन ब्राउन कलर या प्लांटर लगा करके पृथ्वी तत्व को फाड़ दिया। तो जब वो पृथ्वी फट रही है तो आपके संबंध फट रहे हैं। समझ आया ना? बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो वहां से ग्रीन ब्राउन कलर हटाएंगे, प्लांटर्स रिमूव करेंगे और येलो कलर या एक के नंबर है L152, ये पेंट का नंबर है। ये ऑफ वाइट बोलते हैं इसको। और वो आप वहां पे कराइए, ओके, दोबारा चीजें जुड़ जाएंगी। या संबंधों को ठीक करने के लिए साउथ वेस्ट में अगर हम गोल्डन फ्रेम करके फुल फैमिली की फोटो लगाते हैं तो भी संबंध बेहतर होते हैं। लेकिन वो कब लगाने हैं? पहले साउथ वेस्ट को एज पर वास्तु बैलेंस करके तब लगाना। ये नहीं कि बैलेंसिंग तो किया नहीं, पहले फोटो लगा दिए कि जी यहाँ तो ठीक होने के बजाय और ज्यादा बड़ा गड्ढा हो गया। वैसे नहीं करना। उसके बाद अगर संबंधों में गर्माहट है कि सर जब देखो ना एक दूसरे को साथ लड़ाई चलती रहती है, गर्मा गर्मी रहती है, तो साउथ वेस्ट में कहीं ना कहीं बर्नर है या कोई ट्रायंगल शेप है या कोई रेड फैमिली से रिलेटेड कलर है तो कलर को हटाएंगे। ट्रायंगल शेप है तो ट्रायंगल को हटाएंगे और L152 करेंगे। बर्नर है तो बर्नर के नीचे येलो जैसलमेर पत्थर लगाएंगे तो गर्माहट खत्म हो जाएगी। और एक दूसरे को छोड़ने की बात कर रहे हैं तो फिर छोड़ने का मतलब है कि टॉयलेट शीट है उसको ठीक करेंगे, ब्रास की पट्टी लगा देंगे तो ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों को बच्चे कंसीव नहीं हो पा रहे, ये बच्चे से रिलेटेड इशू है। तो वंश वृद्धि कहाँ से है? साउथ वेस्ट पितरों की दिशा है। तो वंश में वृद्धि कहाँ से होती है? वहीं से होती है। तो जब पितरों की दिशा डिस्टर्ब होती है तो ही वंश में वृद्धि नहीं हो पाती। तो जब इस दिशा को वास्तुनुसार सेटराइट करके ओके करके जब हम इसको करते हैं तो पितृपक्ष जैसे ही मजबूत होता है तो वंश में वृद्धि होती है। और पितरों की फोटो यहाँ लगा देने से उनका आशीर्वाद हमारे पे बना होता है। और एक रेमेडी है जो अक्सर मैं लोगों से करवाता हूँ कि हम गांव से सिटी में आए तो गांव से कनेक्शन नहीं रहा, गांव से कनेक्शन नहीं रहा तो हमारे पितृ, हमारे जो पूर्वज, वो उस मिट्टी में खेले, उस गांव की मिट्टी में। तो वहाँ की कुछ रज मैं मंगवा के और उसको साउथ वेस्ट पे रखवा देता हूँ और वो ईश्वर कृपा करता है और बच्चा का हो जाता है कुछ ऐसा। क्योंकि उस मिट्टी में उन पितरों का आशीर्वाद छुपा हुआ है। तो उसको कुछ इस प्रकार से करते हैं। सर पितरों की फोटो की आपने बता दी कि घर में कैसे करना चाहिए। जब हम बेडरूम की बात करते हैं तो ये भी हम सुनते हैं वास्तु के हिसाब से कि आपके बेडरूम के अंदर
पूजा का स्थान नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं बना होना चाहिए। लेकिन जो इंसान सिर्फ एक सिंगल रूम में रहता है, आज के डेट में हम देखते हैं ना, सोसाइटीज में देखते हैं या बड़ी बड़ी सिटीज में देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनके पास सिर्फ एक रूम है, उसी के अंदर सब कुछ है, अटैच बाथरूम है, रूम है सिंगल, और उसी में उन्होंने पूजा का स्थान बना रखा है। तो क्या कहता है इसमें वास्तु कि वो कितना सही है और कितना गलत है? मेरे वास्तु को साइड करिए, अच्छा, अपन नानक पे आते हैं। ठीक है। गुरु नानक देव जी मस्जिद में थे, जी। सुना होगा आपने। हम्म। तो मौलवी जी ने कहा कि सर इधर पैर मत करिए, इधर तो वो कुरान रखी है, अल्लाह है इधर। हम्म। तो उन्होंने फिर दूसरी तरफ पैर कर लिया। हम्म। फिर उनका भाई इधर भी है, हाँ इधर भी है, चारों तरफ घुमाया, भाई सब जगह अल्लाह है। हम्म। तो भगवान तो सर सब जगह है, बिल्कुल। यहाँ से मानिए, कहाँ से? आप उस रूम में भी भगवान को उस स्थान दे सकते हैं, पर्दा लगाइए। हम्म। एक नियम है हर चीज़ का हम्म। कि आपने मंदिर बनाया, उसमें पर्दा लगाइए। हम्म। उसको तो जगह की आवश्यकता नहीं, यहाँ जगह की आवश्यकता है। आपने पर्दे की बात करी, लाल पर्दा अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर है तो लाल पर्दा अवॉइड करना चाहिए। उससे किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है अगर लाल पर्दा कोई लगातार कंटिन्यूअसली यूज करता आ नॉर्थ रहा ईस्ट है? में अगर आपने लगा दिया तो सर अग्रेशन भी रहेगा, और जिस आप बीमारी की आपने बात की, बार बार उसका नाम लेना ठीक नहीं है, जी। तो वो बीमारी हो सकती है। कुछ लोग सर अपने किचन में ही मंदिर बना लेते हैं। हमने देखा है कि किचन होती है और किचन की साइड में थोड़ी सी जगह होती है, वहां पर मंदिर बना लेते हैं। गुरु जी की तस्वीर भी वहां पर, भगवान की तस्वीर भी वहां पर, वहीं खाना बन रहा है, वहीं पूजा हो रही है। तो इसे आप क्या समझते हैं, मतलब क्या ये सही है? मैंने बहुत से लोगों के घर में देखा है। ठीक। गुरु जी की तस्वीर की बात अगर मैं करता हूँ तो आज हम बहुत सारे गुरुजीज को मानते हैं, और गुरु का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। गुरु ही है जो आपको तारता है, भगवान से कनेक्ट कराता है, बताता है भगवान कहाँ है, और सबके गुरु जी होते हैं। गुरु का मतलब है नॉलेज देना, ज्ञान देना। तो गुरु की फोटो WSW में रखेंगे। मैं जित भी वास्तु के लिए घरों में जाते हैं, मंदिर में गुरु की फ़ोटो, मंदिर में भगवान की फ़ोटो, उसी में हनुमान जी की फ़ोटो। लेकिन गुरु जी का स्थान WSW, तो गुरु की फ़ोटो को अलग करके WSW में रखें, मंदिर में भगवान की रखें। दोनों को अलग अलग कंसेप्ट है। गुरु नॉलेज देता है, भगवान नहीं है। भगवान भगवान है, तो नॉर्थ ईस्ट में भगवान को रखना है। और आपने रसोई की बात की कि रसोई में मंदिर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आज के इस दौर में छोटे छोटे घर हैं और मंदिर में स्पेस था वहीं रखा है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, देन ओके, पर उसको एक व्यवस्थित तरीके से रखिए ताकि सेवा भाव भी बना रहे और हमारा भी भाव भगवान के साथ जुड़ा रहे। उस प्रकार से रखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक और छोटा सा सवाल है सर, जैसे गुरु की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग अपने गुरु जी की जो तस्वीर है उसे दीवार पर लगा देते हैं। तो क्या दीवार पर लगाना चाहिए उनकी तस्वीर को, या फिर किसी जगह पर कोई स्थान देना चाहिए, वहां पर रखना चाहिए? गुरु की फोटो जब भी हम लगाते हैं तो उसके नीचे कुछ होना चाहिए होना स्लैब सा, चाहिए। क्योंकि हमारे को गुरु के वहाँ पे जब भी हम, हमारे जितने भी सनातनी हैं, गुरु को भी उतना ही मान देते हैं। भी उस फोटो के सामने कुछ हमने चढ़ाना भी होता है, कोई धूप बत्ती भी करनी होती है, ताकि 5 मिनट वो वहाँ रखी रहे। तो कुछ होना चाहिए नीचे, क्योंकि बेस जरूरी है। अगर हमारे को ही कोई ऐसे दीवार पे टांग के रखे तो अपने को कैसा फील होगा? बिल्कुल। क्योंकि हम गुरु में भी तो उतनी ही आस्था उतनी जबरदस्त है। बिल्कुल, जितना भगवान को मानते हैं उतना गुरु को भी मानते हैं। गुरु की फोटो लगाने का क्या है कि उसका अक्ष वहां मौजूद है, और उस अक्ष में हम गुरु को साक्षात मानते हैं कि गुरु यहाँ पे मौजूद है। तो बेस होना चाहिए। सर, क्या अकाल मृत्यु का कारण भी वास्तु दोष हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे पता लगे? घर का वास्तु की बात मैंने आपसे की कि अकाल मृत्यु क्या उससे भी हो सकती है। हाँ, अगर कोई आदमी SSW में सो रहा है तो उसकी शरीर की एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी, तो बीमार होके चला जाएगा। अच्छा। एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। अगर किसी की एंट्रेंस साउथ ईस्ट की है तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। ब्लू ब्लैक कलर भी उस तरफ है तो एक्सीडेंट देता है। अच्छा। क्योंकि आग और पानी के बीच में लड़ाइयाँ हैं, तो कुछ एक्सीडेंट्स तो देखे हैं। तो ब्लू ब्लैक कलर आपके साउथ ईस्ट में है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपकी गाड़ी अगर ब्लैक कलर की साउथ ईस्ट में खड़ी तो भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो कलर है वहाँ पे। अच्छा, इसकी दिशा भी होती है कि आप गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहे हैं? कलर के अकॉर्डिंग। ओके।
कलर के अकॉर्डिंग। जी 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 जी। कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, हाँ। उसके पीछे कारण क्या है? विसर्जन डिप्रेशन की जोन में सो रहा होगा, जी। इसलिए हो रहा है। टी पॉइंट दिशा में जो घर बने होते हैं वो कितने सही हैं सर? टी पॉइंट पहले होता क्या है ये समझें। जी। एक रोड आ रही है हाँ। और वो रोड जब सामने से आती है, क्या वो आपकी बिल्डिंग को हिट कर रही है? सामने से रोड आई, ऐसे आपका ये ऐसे हुआ, यहाँ रोड हिट कर, इस तरफ रोड चलेगी, इधर चलेगी, तो सामने टक्कर कर रही है। तो वो रोड क्या है? वो हाई एनर्जी। वो हाई एनर्जी क्या कर रही है? आपकी दीवार को हिट कर रही है। अब वो किस दिशा पे हिट कर रही है? जिस दिशा पे हिट कर रही है उस दिशा के गुण धर्म को बढ़ा देगा, अनबैलेंस क्रिएट कर देगा। तो अगर उत्तर दिशा में आ रही तो उत्तर दिशा के गुण धर्म को एक्सटेंड कर दिया, तो वाटर बढ़ गया, तो बॉडी में भी वाटर बढ़ जाएगा, इमोशनल हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज ओवर होगी तो वो विचारों में तो ओवर होगी, तो उन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहता है कि हमारे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, होता पल्ले कुछ नहीं। तो टी हिट बहुत प्रॉब्लम देता है और वो वास्तु दोष है। हम उसके निवारण करते हैं, और निवारण करने का भी क्या है कि अगर उत्तर दिशा में टी पॉइंट आ गया तो उत्तर दिशा जल की दिशा है और हम उसको कम करना है, बढ़ाना नहीं, कम कर रहे हैं। तो पूर्व दिशा का एलिमेंट वहां पे लाके सेट करेंगे। अब एसएस के पाइप लीजिए, उनको जितना रोड कट सामने आया, सपोज करिए ऐसे रोड आ रही है, हम यहाँ पे लेके आए, एक इस कोने पे, एक बीच में, एक उस लास्ट वाले कोने पे, 3 फीट ऊपर दिखना चाहिए। उसके अंदर कंक्रीट भरिए, कंक्रीट भरने के बाद उस पर ग्रीन कलर का पेंट कर दीजिए, वो उस उत्तर दिशा के उसको कम कर देगा, उसकी एनर्जी को वो कम एनर्जी को कम कर देगा। वो नहीं कर सकते तो सर स्टेनलेस स्टील के स्टड डाल दीजिए नीचे, जी। तो भी ओके। सर रेमेडीज की बात करते हैं कुछ। आज की डेट में माँ बाप को टेंशन रहती है कि उनका बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता, बैठ के रूम में पढ़ाई करता है अपनी टेबल पे, उसका मन नहीं लगता, एग्जाम की तैयारी करता है, याद नहीं हो पाता है। तो स्टडी टेबल कैसी होनी चाहिए, जिस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कौन से रेमेडीज हमें करें जिसमें पढ़ाई में बच्चे का मन लगने लगे? इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें। अच्छा। पहली बात तो ये है कि बच्चे से जब हम मिलते हैं तो हम बच्चे से पूछते हैं पढ़ते टाइम तेरा मन किस चीज़ के लिए करता है। वास्तु तो सेकेंडरी करेंगे पहले। अच्छा। ये प्रैक्टिकल है कि पहले लोगों से लिखवा के हम लेते हैं, भैया लिख दो क्या समस्या है, आप चाहते क्या है। कुछ को तो यही नहीं पता होता कि मैं चाहता क्या हूँ। मैं किसी फैक्ट्री वाले के पास गया, मैंने उससे पूछा अक्सर कितने का टर्नओवर है, अक्सर इतने का, अब कितना चाहते हो, 100 करोड़ 200 करोड़। वो सीट पे बैठ जाता है, सर ऐसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल। कि कॉन्फिडेंस तो बहुत है सर, फिर 200 क्यों नहीं, 1000 बोलता है यार। बिल्कुल। पैसे किस चीज के दे रहा है? इसी चीज के दे रहा है ना कि मैं 100 करोड़ चाहिए अपने को, 200 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए। जितना तू अंदर से बोलेगा उतना करने की क्षमता अपने में भी है, बिल्कुल। तेरे में भी होनी चाहिए। True. क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक बात कही है कि कर्म करना तेरे को है, फल की चिंता मत। और कर्म ही करने से सारी चीजें फलीभूत होती हैं। Okay. अकर्मण्य लोगों के लिए इस जगत में कोई स्थान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर वास्तु करवाना है, वास्तु करवा, मैं कुछ काम धंधा मेरे पास नहीं, मैं नहीं कर सकता। कर्म योगियों के लिए वास्तु ज्योतिष है। आप ये सोचे कि वास्तु कराया और ऊपर से 100 करोड़ पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जी। कर्म करना पड़ता है। जिस टाइम पे अर्जुन को डिप्रेशन हो गया था तो भगवान कृष्ण ने वो इतना बड़ा उपदेश दिया कुरुक्षेत्र हरियाणा की धरती पे। ये नहीं कहा भगवान ने कि कृष्ण कृष्ण भज और मैं सब देख लूंगा। भगवान ने यही कहा था मेरे नाम के साथ कर्म भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं तो फिर भगवान सोचते कि तू कृष्ण कृष्ण भज और मैं सारा युद्ध खत्म करके 1 मिनट में भी आता हूँ। उसके नाम के साथ कर्म करना जरूरी है। बिल्कुल। और आपने जो मेरे से सवाल किया जी सर। कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो बच्चा करता क्या है? अगर वो खेल रहा है तो किताबों की दिशा कौन सी है? स्किल हर आदमी का अलग अलग।
पढ़ने की दिशा है नॉलेज। किस चीज़ की नॉलेज देनी है बच्चे को? जिस चीज़ की नॉलेज देनी है, नॉलेज की दिशा में किताब रख देंगे। और नहीं तो उसी नॉलेज की दिशा में अगर उसका मन करता है कि मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठता हूँ मेरा टीवी देखने का मन करता है, तो सर नॉलेज की दिशा में टीवी लगा रखा होगा। अगर फ़ोन चलाने का मन करता है तो फ़ोन लगा होगा वहाँ, वहीं चार्ज करते होंगे, इसलिए वो किताबों की जगह पे फ़ोन चला रहा है। अगर उसका फुटबॉल खेलने का मन है, स्किल, हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा फुटबॉलर बने, बहुत अच्छा क्रिकेटर बने, या बहुत अच्छा चेस में अच्छा करे, बैडमिंटन अच्छा खेले। जो भी स्किल आप अपने बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, स्किल की दिशा है साउथ वेस्ट। तो स्किल की दिशा पे जो भी सामान आप रख देंगे वो स्किल आपके बच्चे में उतर जाएगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जब भी बच्चे से बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है। तो साउथ वेस्ट में स्टेयर होंगी सर, स्टेयर से ऊपर चढ़ती है, तो साउथ वेस्ट पे स्टेयर होगी। और जो कहते हैं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे करना ही नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं, तो साउथ वेस्ट टॉयलेट शीट होगी। सर जैसे बहुत सारे अब रिलेशन की अगर मैं रेमेडी लूँ, हमने बहुत से लोगों को देखा है, उनका कहना है कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से चाहे हमारी फीमेल पार्टनर है या मेल पार्टनर है, उनका कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया जिसकी वजह से आज हमारी ये नौबत आ गई कि हमारा रिश्ता खत्म हो रहा है। तो इसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं ताकि जो हमारा पार्टनर है वो सिर्फ हमारे ऊपर ही फोकस करे? हमारे ऊपर ही फोकस करे। फोकस कराता है सैटर्न। शनि परफेक्ट फोकस कराता है, डिसिप्लिन, न्याय, ये सब शनि से रिलेटेड है। तो शनि जिस राशि में प्लेस होगा उस राशि को ठीक कर देंगे तो रिलेशन ठीक हो जाएगा। और अगर मैं इसे वास्तु की बात करूंगा, मैं नॉर्मल, तो मैरिटल स्टेटस की आपने बात की, तो NNW, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वो आपके मैरिटल स्टेटस को बताता है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल स्टेटस हो रखे हैं तो वहाँ पे कोई फायर से रिलेटेड गतिविधि हो रही होंगी, या वहाँ पे कोई किचन का बर्नर होगा, या प्लांटर्स पोट के फॉर्म में रखे होंगे। तो जैसे ही उनको बैलेंस करेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल का जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए वो फायर रिस्पॉन्सिबल है, जो वहाँ पे NNW में फायर रखी है, उन लोगों के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। सर मनी फ्लो को लेकर बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को रहता है कि हम ज्योतिष के पास गए, उन्होंने बताया इस ग्रह में परेशानी है इसलिए आपके पैसा नहीं रुकता है। वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो बता देते हैं घर में इस दिशा में ये दिक्कत है इसलिए पैसा नहीं रुकता है। आप एस्ट्रो वास्तु को मिलाकर कौन से ऐसे रेमेडीज देंगे कि जो इंसान परेशान है पैसों को लेकर, पैसा टिकता नहीं है, आ नहीं रहा, तो उनकी परेशानी दूर हो जाए? पैसा टिकता नहीं हाँ, और एक है पैसा आ नहीं आता रहा। नहीं है। पैसा आ नहीं रहा, हाँ। तो पहले हम इस पे वास्तु की बात करते हैं। ठीक है। आना उत्तर दिशा से है, तो उत्तर दिशा अपॉर्चुनिटी घटित करती है आपके जीवन में। कस्टमर वही देती, पैसा भी वही देती है। तो उत्तर दिशा में क्या क्या नहीं होना चाहिए? वहां पे येलो कलर नहीं होना चाहिए, स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर शेप में कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है। शीशे लगे होते हैं स्क्वायर शेप में, छोटे छोटे डब्बे आपके पीछे बने हैं, वैसे भी नहीं होने चाहिए। ये भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बेड पे चादरें बिछा देती हैं डब्बे वाले, वो भी नहीं होनी चाहिए। पीला रंग, स्क्वायर शेप, स्टोरेज, टॉयलेट शीट वहाँ है तो टॉयलेट शीट को वास्तु अनुसार ठीक करेंगे। अगर वो दिशा कम है तो स्पॉट लाइट लगा देंगे वाइट कलर की, तो भी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएंगी। पिरामिड लगा के भी अपॉर्चुनिटी घटित की जा सकती है। वहाँ का रंग स्काई ब्लू, या जो मैंने एशियन पेंट का नंबर बताया L152, आपको वहाँ से पैसा आ जाएगा। पैसा आना यहाँ तक, शुरू में लोग कहते थे कि सर कस्टमर नहीं आ रहा, तो अपन नॉर्थ एक्टिव कर देते थे तो कस्टमर आ गया, पैसा भी आ रहा है लेकिन बच नहीं रहा। आप ही ने बोला बच नहीं रहा, तो सेव नहीं हो रहा। सेविंग की दिशा कौन सी है? WSW। तो WSW को जाके ठीक करेंगे। कोई टॉयलेट शीट अगर है तो उसको ठीक कर देंगे।
और उसके बाद भी क्या करते हैं लोग, डस्टबिन रख देते हैं। डस्टबिन भी टॉयलेट शीट की तरह ही काम करता है। तो जिस भी दिशा में WS ये आपका डस्टबिन आ गया, आपके क्लीनिंग के ये मॉप वगैरह जो पोछे वगैरह रखते हैं, ये भी टॉयलेट शीट का ही क्लीनिंग का काम करता है। अगर टॉयलेट शीट नहीं है तो ये वहाँ रखा होगा, जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं बच रहे। साउथ ईस्ट को भी हम ठीक करते हैं। साउथ ईस्ट में टॉयलेट शीट है, उसको रेड टेप से ठीक करेंगे या कॉपर की पट्टी डाल के ठीक करेंगे, ब्लू ब्लैक कलर हटाएंगे, हो जाएगा पैसा सेव। तो क्या बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु हम अपना ठीक कर सकते हैं? बगैर तोड़ फोड़ के ही वास्तु हो रहा है। सिर्फ 3 चीज़ों का इलाज नहीं है। वो कौन सी है? साउथ वेस्ट की एंट्री और SSW का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, कोई इलाज नहीं, बंद करना पड़ेगा ईंट लगा के। ओके। कुछ लोग पट्टी वट्टी डाल के ठीक कर रहे हैं, तो फिर घूमिए ऐसे ही। उससे पट्टी कुछ डाल होने के- वाला नहीं है। पट्टी डाल के भी खुश हो जाइए, कुछ नहीं होगा। सर लास्ट में एक ऐसी रेमेडी जिसकी मैं बात करूं, 12 राशि वाले लोग सबको इंतजार होता है कि हम कुछ ऐसा करें कि लाइफ के अंदर चेंजेस आए। आपके पास कौन से ऐसे रेमेडीज है ज्योतिष और वास्तु को मिलाकर कि कोई भी 12 राशि वाला इंसान उसको कर सकता है, ना उसे कोई दिशा देखने की जरूरत पड़े, ना उसे कोई ग्रह देखने की जरूरत पड़े, बस वो रेमेडी कर ले और उसकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स उससे आने लगे? वैसे तो आपने जो सवाल मेरे से किया है कि इसे कोई भी कर ले, सबको पैसा आ जाएगा, सबका हो जाएगा। पैसा आना सब, ईश्वर ने सबको समान अवसर दिए बिल्कुल। और सबको समान अवसर मिलने भी चाहिए। उत्तर दिशा को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी घटित हो जाएगी। साउथ ईस्ट को बैलेंस करेंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। WSW को ठीक करेंगे, नॉलेज आएगी, सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। वेस्ट को ठीक करेंगे, गेन एंड प्रॉफिट हो जाएगा। और वेस्ट दिशा में वाइट कलर के पेपर पे येलो पेन से हम अपनी विश लिस्ट लगाएंगे तो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अच्छा। जिन लोगों को धन वर्षा चाहिए, माँ लक्ष्मी की फोटो साउथ ईस्ट पे लगाएंगे, बैठी हुई धन वर्षा करती हुई, तो धन वर्षा शुरू हो जाएगी। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि वास्तु अनुसार बैलेंस करके, एस्ट्रो वास्तु अनुसार घर को सेट राइट करके करेंगे तो ही रिजल्ट आते हैं। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, सिर्फ वास्तु की रेमेडीज तो कर लेते हैं, ज्योतिष को भूल जाते हैं। और बिना ज्योतिष के तो लाइफ अधूरी है। रूल प्लेनेट कर रहा है। बिल्कुल। थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट आ सकता है, हाँ, लेकिन थोड़े बहुत में गुजारा मैं तो नहीं कर सकता। नहीं होता। बिल्कुल सर, 100% रिजल्ट तभी आएगा जब एक लोग ये कहते ज्योतिष हैं का सर सहारा मैंने होगा। वास्तु किया, थोड़ा बहुत तो मैंने कर लिया था, थोड़ा बहुत तो मैं जानती हूँ। तो थोड़ा बहुत आप जानती हैं तो फिर थोड़ा बहुत करके ही गुजारा कर लीजिए। लास्ट चीज, सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं वास्तु के नाम पर? सबसे बड़ी गलती लोग यही कर रहे हैं कि सिर्फ बेसिक बैलेंसिंग करके N3 N4 की एंट्री खोल दी, E3 4 की एंट्री खोल दी, S3 S4 की खोल दी, W3 W4 की खोल दी। तेरे लिए क्या है ये पता नहीं है कि मेरे लिए क्या है। एग्जैक्टली, सही कहा। क्योंकि एक लाइन में 20 घर बने हैं, 20 में से 5 ही कुबेर क्यों? हाँ। सारे होने चाहिए थे, सभी के सेम जगह दरवाजे लगे, एक सोसाइटी बनी है। सोसाइटी तो सेम रूल है ना, सबका बराबर एक जैसा बाहर का मॉडल होगा, सेम जगह सबके गेट लगे होंगे, इतनी पार्किंग होगी, तो 4 कुबेर क्यों? सारे के सारे होने चाहिए। बिल्कुल। उत्तर दिशा कहती है कि आपको अवसर मिलेगा, पैसा आएगा, लेकिन 4 को क्यों आ रहा है? क्योंकि हर किसी के लिए हर कोई दिशा नहीं है, सबके लिए अलग अलग दिशाएं हैं, अलग टेस्ट, अलग बिहेवियर, अलग समय पैदा होने का समय, अलग काम कर रहे हैं। तो इसलिए सबके लिए सब चीजें सेम नहीं है, अलग अलग है सबके लिए। बस हमें समझने की जरूरत है, और ये पॉडकास्ट 100% लोगों को समझा पाएगा कि वास्तु एक्चुअल में क्या है। क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट हमने आपके साथ किया ना, हमारे लिए भी पूरी तरह से डिफरेंट चीज निकल कर आई। आपने एस्ट्रो वास्तु को एक साथ मर्ज करा और आपने अहमियत बताई कि ज्योतिष कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी वास्तु के लिए। अभी तक लोग सिर्फ वास्तु पे फोकस करते थे, ज्योतिष को इग्नोर कर देते थे, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को बदलना है तो एस्ट्रो वास्तु दोनों को साथ हमें लेके चलना होगा। थैंक यू सो मच सर, आप आए और इतनी अच्छी चीजें आपने हमें बताई। और लोगों के अगर बहुत सारे कोई भी सवाल है तो मैं यही कहूंगा, सर की डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में आप कनेक्ट कीजिए। नया घर बनाना है, कुछ चेंजेस करनी है, नहीं रिजल्ट आ रहा, सर से बात कीजिए। सर बताएंगे कि वास्तु के हिसाब से आपका घर कैसा होना चाहिए, आपका ऑफिस कैसा होना चाहिए और आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।
नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री नमस्कार कृष्ण। सभी को।